अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, दिस इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप इन टैक्सोनॉमी एंड ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं दिस आर कॉल्ड एज फंजे लाइक प्रोटिस्टेंस। और हम देखते हैं कि इनके बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं फंजे के साथ मिलते हैं और हम ये भी देखते हैं कि उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं एनिमल्स के साथ भी मिलते हैं। देयरफॉर दे possess the characters of both and are called fungus animals also. A.D. Berry in 1887 related them to animals and called them mastozoa, and then it acts, and these slime molds act as a link between fungi, plantae and animalia. तो हम देखते हैं ये जो slime molds हैं they act as a link between three groups fungi, plantae and animalia as they show characters of these groups. जैसे कि हम देखते हैं इनका न्यूट्रिशन जब हम देखते हैं that is saprotropic and this is a typical property of fungi. इसी तरह से as far as their habitat is concerned they are terrestrial and this is again fungal character, and chlorophyll is absent in them, and in somatic body cell wall is also absent. However, their spores possess cellulosic cell wall, and this is important. This is here they show a plant-like character. They are also called naked fungi when they are not reproducing, and normally we have two types of slime molds, acellular and cellular. तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास दो तरह के slime molds होते हैं, acellular slime molds जिनको हम plasmodial slime molds भी कहते हैं, and their somatic body is multinucleate, free living, and this somatic body is called plasmodium. Actually it's a mass of nuclei in a common fluid. और हम देखते हैं कि जब इंजरी हो जाती है और ये जो प्लाज्मोडियम होता है it divides into many plasmodia, that is it forms individual cells, and this phenomenon is called plasmotomy. Then we see when there are unfavorable conditions, तो जब unfavorable conditions होती है उस समय क्या होता है, it forms cysts और sclerotium. और दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो cyst होता है here each, हम यहाँ लिखेंगे each fragment secretes a thick covering around itself, and we call it cyst. And in case of this sclerotium, what is that, here the thick covering gets developed. Here in this sclerotium thick covering जो होती है it develops, thick covering develops over whole plasmodium. ये जो पूरा प्लाज्मोडियम होता है इसके आसपास जो पूरे तरह से गोलाई में एक थिक कवरिंग डेवलप होती है जिसको हम बाद में स्क्लेरोटियम कहते हैं। और अगर एक एक फ्रैगमेंट जो होता है अलग अलग, अगर उसके पूरी तरह से गोलाई में एक कवरिंग डेवलप हो जाए तो हम उसको सिस्ट कहते हैं। तो दीज कंडीशंस हैपनिंग व्हेन द कंडीशंस और दिस थिंग हैपेंस व्हेन द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, एंड इन ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस हम क्या देखते हैं, ये जो सिस्ट्स होते हैं और स्क्लेरोटियम होते हैं दे रप्चर, ये रप्चर हो जाते हैं, एंड दिस इज़ फॉलोड बाय द
meiotic division in nucleus, and then there happens cleavage. Here in cleavage there is formation of individual cells. In cleavage में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स. तो सेल्स जो होती हैं अलग अलग बन जाती हैं. वी हैव हेयर फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, अलग अलग सिंगल सेल्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं किसमें? क्लेवेज में. और इसके बाद आता है और एक स्टेप नंबर 4, दैट इज डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोसिक सेल वॉल. बेटा हम देखते हैं कि क्लेवेज में इंडिविजुअल सेल्स बन जाते हैं, and these are haploid structures, and then there we see in fourth step that there is deposition of cellulosic cell wall. और इसके बाद जब इसके आसपास ये सेल्यूलोसिक सेल वॉल बन जाता है, इट इज़ देन कॉल्ड स्पोर. और ये जो स्पोर होता है, जब ये एक सूटेबल सबस्ट्रेटम पे फॉल हो जाता है, इट जर्मिनेट्स एंड इट रिजल्ट्स ईदर इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइफ्लाइडेट स्पिंडल शेप्ड सेल, दैट इज कॉल्ड स्वॉर्म सेल, जैसे हमने यहाँ इसको दिखाया है, और नॉन फ्लैगेलेट मिक्स अमीबा. एंड इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन वी सी दैट ये जो फर्टिलाइजेशन है, इट कैन टेक प्लेस बिटवीन 2 स्वॉर्म सेल्स और बिटवीन 2 मिक्स अमीबा सेल्स, एंड इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस बिटवीन 1 स्वॉर्म सेल एंड मिक्स अमीबा. और इसके बाद ज़ाइगोट बन जाता है, एंड देन रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम. बेटा अब हम देखेंगे नंबर 2 टाइप, दैट इज सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स. और जैसे कि हमने एसिडोरल में देखा, यहाँ भी ये जो हैबिटेट है, दिस ऑकर इन ऑल ह्यूमस कंटेनिंग अपर लेयर्स ऑफ डैम्प सॉइल. हम देखते हैं ये जो यहाँ स्लाइम मोल्ड्स हैं, देयर सोमैटिक बॉडी इज डिफरेंशिएबल, इट इज़ यूनिन्यूक्लिएट. इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड, एंड अमीबा लाइक, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज मिक्स अमीबा, एंड दे शो अमीबॉइड टाइप ऑफ मूवमेंट. इस तरह से ये फीड करते हैं बैक्टीरिया पे और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे थ्रू इंजेक्शन, और इट मे बी फैगोट्रॉपिक और हॉलोट्रॉपिक. और जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाते हैं तो ये माइक्रोसिस्ट बनाते हैं. इन माइक्रोसिस्ट व्हाट दे डू, दे सीक्रेट ए रिजिड सेल्यूलोसिक वॉल टू फॉर्म ए माइक्रोसिस्ट. और माइक्रोसिस्ट जो होता है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ पेरिनेशन. और हम देखते हैं कि जब कंडीशंस फेवरेबल बन जाते हैं, ये माइक्रोसिस्ट जो होता है, इट रप्चर्स. लेकिन आपको याद रखना होगा कि देयर इज़ नो मियोसिस, देयर इज़ नो क्लेवेज. हाउएवर हम क्या देखते हैं कि देयर इज़ डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल, एंड आफ्टर दैट द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोर. और जब ये स्पोर जर्मिनेट हो जाता है, इट फॉर्म्स अगेन मिक्स अमीबा. तो यहाँ हम सेलुलर स्लाइम मोड्स में देखते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इट इज़ कंट्रोवर्शियल. अब हम देखते हैं ये जो स्लाइम मोड्स हैं सेलुलर, तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम यहाँ लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्लाइम मोड्स. इसमें हम पहला लिखेंगे, दे कॉज डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. नंबर 2, एंड दीज देयर प्लाज्मोडिया, उनके जो प्लाज्मोडिया होते हैं, दे आर द एक्सीलेंट मटेरियल फॉर स्टडी. Excellent material for study.
of structure and physiology of protoplasm. और नंबर 3 जो है उनमें जो अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, देयर अट्रैक्टिव कलर्स आर ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यू। तो बेटा हम देखते हैं इस तरह ये उनकी सिग्निफिकेंस है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज़।